गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क ने जो है अभी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है वहाँ पे, क्योंकि उनको पोलियो का जो है एक एविडेंस मिला है, एक केस मिला है। अब देखिए जो वहाँ पे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में और जो उनका नियर बाय एरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने जो है वेस्ट वाटर के कुछ सैंपल लिए जिसमें उनको पोलियो वायरस मिला है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। और देखिए ऑल्दो ये अभी पहला ही केस वहाँ पे मिला है, लेकिन ये जो केस है ये पिछले 10 सालों में पहली बार आया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सीरियस माना जा रहा है, क्योंकि हर एक केस के अगेंस्ट जो है सैकड़ों केस और भी नियर बाय फ्यूचर में जो है वो पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड होने वाली कंटेजियस डिसीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती है। इसलिए इसको काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है और इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है। अब देखिए वैसे यूएस को जो है 1955 में ये पोलियो सबसे पहले वहाँ पे आया था और 1979 तक इन्होंने जो है इसके ऊपर विजय पाली थी और इसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से जो है 2022 में ये केस दोबारा से इमर्ज होकर के आया है। रीज़न इसका ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का जो रेट है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा लो है, लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं अपने बच्चों का। अब देखिए पोलियो का वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर एडवांस में वैक्सीन लगवा दी जाए। इंजेक्टेबल या फिर ओरल वैक्सीन अगर बच्चे को दे दी जाती है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन एक बार होने के बाद इसका कोई क्योर नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल क्योरेबल, इसका इलाज नहीं हो सकता है। अब इसको ज़्यादातर जो इसके जो पेशेंट होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। वायरस टाइपिकली जो है उनको मसल वीकनेस उनकी कमज़ोर कर देता है, उनको पैरालिसिस कर देता है। अब ज़्यादा जो सीरियस केसेस होते हैं उसमें डिसेबिलिटी भी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है, और ये जो डिसेबिलिटी होती है ये परमानेंट भी हो सकती है। देखिए यूएस और यूके के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे आईपीवी यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, और बाकी जो वर्ल्ड में जैसे इंडिया में यहाँ पे ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वायरस की वैक्सीन दी जाती है, जो कि मुंह के द्वारा दी जाती है। अब देखिए पोलियो माइलाइटिस ये जो वायरस का नाम है, जिसको शॉर्ट में पोलियो भी बोल देते हैं, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे में फैलती है। अब जबकि 70% जो केसेस जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होती हैं। एसिम्टोमेटिक यानी कि वो सिम्टम उसमें दिखेंगे ही नहीं या फिर काफ़ी माइल्ड सिम्टम दिखेंगे होने के बावजूद। और जैसे कि सिम्टम ये हो सकता है कि उसका सोर थ्रोट हो गया, गले में सूजन आ गई या फीवर हो गया, इस तरह के सिम्टम नज़र आ सकते हैं। या छोटा मोटा हेडेक हो गया, नेक में स्टिफनेस हो गई, गले में गर्दन में दर्द हो गया, या फिर पैराएस्थेसिया, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब देखिए पोलियो जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, डिसेबलिंग डिसीज़ है, जो कि पोलियो वायरस से होती है। अब मैं इसके सिम्टम आपको बता दूं कि सिम्टम ये होते हैं, आपको जो है टायर्डनेस रहेगी, नौजिया हो सकता है, हेडेक, स्टमक पेन, फीवर, सोर थ्रोट, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखिए ज़्यादातर लोगों में जो है ये सिम्टम दिखते ही नहीं है, विजिबल ही नहीं होते हैं। सिर्फ 4 में से एक आदमी को, यानी कि 100 में से 25 लगा लीजिए, उनको ही जो है छोटे मोटे फ्लू लाइक सिम्टम होंगे। और जो एक स्मॉलर प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि कम लोग हो गए, उनको कुछ बड़े सिम्टम नज़र आ सकते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है या पैरालिसिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसमें जो है स्पाइनल कोड जो होती है या जो ब्रेन होता है उसकी बीमारी हो जाती है और सीरियसली डैमेज हो सकता है। या फिर पैरालिसिस में क्या होता है कि बॉडी जो आर्म्स हो गई, बाजुएं या लेग्स हो गई, या दोनों ही जो है वो सीरियसली अफेक्ट हो सकता है, वीक हो सकता है, और आदमी जो है अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है, इतनी ज़्यादा पैरालिसिस उसको हो सकता है। अब ज़्यादातर जो सिम्टम होते हैं, सीवियर जो केसेस होते हैं, वो 100 में से 2 से लेकर 10 लोगों का तक हो सकते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन कम है, लेकिन जितना भी है वो काफ़ी सीरियस है, और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। अब होता क्या है कि जो बच्चे सीरियसली इससे अफेक्ट हो चुके हैं और उनको जो मसल पेन वगैरह रहती है, वीकनेस या पैरालिसिस कुछ हो चुका है, तो वो अगर दोबारा से इसको रिकवर कर भी जाते हैं, इवन इतना ज़्यादा रिकवर कर जाते हैं कि वो जो है इसमें एथलीट भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी एडल्टहुड के बाद, उनको दोबारा से ये पोलियो वायरस जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उनके गले में कहीं ना कहीं छुपा होता है या स्टमक में होता है। वो उनको दोबारा से जो है पकड़ लेता है, फिर से उनको जो है वो पैरालिसिस कर सकता है। अब ये जो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, इसको ही पोस्ट पोलियो सिंड्रोम बोलते हैं, और इसी को जो है सीरियसली पोलियो की बीमारी में कवर किया जाता है। जो छोटे मोटे जो फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं उसको पोलियो में नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पे ये जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है 2014 से पोलियो मुक्त कंट्री है, और डब्ल्यूएचओ ने इसे 2014 में ही जो है पोलियो फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट दे दिया था।